में 1959 का समय दिखाया जाता है। बर्मा पर अब भी फ्रेंच लोगों का कब्जा था, लेकिन एक वॉर होती है और फ्रांसीसियों को बर्मा से खदेड़ दिया जाता है और पुर्तगाली यहाँ आकर बसने लगते हैं। पर अभी एक फ्रेंच आदमी है स्टेनर, जो बर्मा में लेबर कैंप चलाता है और इन्हीं में से एक कैंप में मार्टिन टिलमन बंद है। स्टेनर को यह बहुत अच्छे से पता है कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसलिए वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए मार्टिन को दूसरे फाइटर से लड़वाता रहता है। आज भी मार्टिन और एक फाइटर को लड़वाया जा रहा है। मार्टिन एक ही मुक्के में इस फाइटर को नीचे गिरा देता है। स्टेनर ये सब देख रहा होता है और जैसे ही मार्टिन जीतता है, स्टेनर अपने सबसे खतरनाक आदमी को ऑर्डर देता है कि जो इस फाइट में हारा उसे मार दिया जाए। इस कातिल का नाम है दोस्तों रस्टिग्नैक। रस्टिग्नैक आता है और उस फाइटर को मार डालता है। इसके बाद दो गार्ड्स मार्टिन को वापस लेकर जाने लगते हैं, पर रास्ते में मार्टिन को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है इजाबेल। मार्टिन ने इससे पहले भी इजाबेल को कई बार देखा है, लेकिन आज जब ये गार्ड्स इजाबेल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर से इन्हें मारने लगता है, जिसके बाद गार्ड्स भी मार्टिन को पीटते हैं और उसे उसकी सेल में छोड़ देते हैं। मार्टिन खिड़की से देखता है कि इजाबेल स्टेनर के लिए फूल लाई है और वो ऐसा रोज करती है, लेकिन स्टेनर को इजाबेल से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इजाबेल जब मार्टिन के पास आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम स्टेनर के लिए फूल क्यों लाती हो। इजाबेल कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी फूल लाया करूंगी, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्टिन कहता है कि मुझे फूल नहीं चाहिए और वो शांत हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दोस्तों स्टेनर के ऑफिस में, जहां बूम स्टेनर से कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। बूम हैरिसन नाम के आदमी को लेकर आता है जो स्टेनर से कहता है कि मैं मार्टिन को ढूंढ रहा हूँ और मुझे खबर मिली है कि वो यहीं पे है। मार्टिन इंग्लैंड से भागा हुआ क्रिमिनल है और उसकी कोर्ट में पेशी है, इसलिए तो मार्टिन को मुझे सौंप दो। लेकिन स्टेनर ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मार्टिन उसे अच्छा खासा पैसा कमा कर देता है। उसकी फाइट से स्टेनर को बहुत ज्यादा फायदा होता है और अगर मार्टिन चला गया तो स्टेनर को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए स्टेनर हैरिसन से कहता है यहाँ कोई मार्टिन नहीं है, आप जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मार्टिन को स्टेनर के ऑफिस में लाया जाता है, जहां स्टेनर उसे अपने 3 खास आदमियों से मिलवाता है, जिनमें पहला है रस्टिग्नैक, जो कभी स्पेन के स्पेशल फोर्स में था। दूसरा बूम, जो वियतनाम के स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन उसने अपने देश के साथ गद्दारी की। और तीसरा है अमरीलो, जो फ्रेंच आर्मी का हिस्सा था। स्टेनर मार्टिन से कहता है कि ये सब अपने देश के क्रिमिनल हैं, लेकिन मेरे साथ अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तुम भी कुछ दिनों में आजाद होने वाले हो और मैं जानता हूं कि तुम भी अपने देश नहीं लौट सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है, इसलिए तुम भी मेरे लिए काम करो। मार्टिन स्टेनर की बात सुनता जरूर है, लेकिन वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इसके बाद मार्टिन यहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद मार्टिन को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही पेपर, और वो यहाँ पर इजाबेल के सिवाय किसी को जानता भी नहीं था। इसलिए मार्टिन इजाबेल के घर जाता है, जहाँ उसे इजाबेल के सौतेले पिता मिलते हैं, जिनका नाम है वैलेंटाइन। मार्टिन वैलेंटाइन से बात करने लगता है और पूछता है कि इजाबेल स्टेनर को रोज रोज फूल क्यों देने जाती है। इस पर वैलेंटाइन कहता है कि इजाबेल स्टेनर की बेटी है। तब हमें पता चलता है कि इजाबेल की माँ स्टेनर की पत्नी थी, लेकिन स्टेनर को लगा कि इजाबेल की माँ धोखेबाज है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन इजाबेल रोज स्टेनर को फूल देने जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो ही उसके फादर हैं। वैलेंटाइन आगे कहता है कि मेरा एक बार है, तुम उसमें काम कर सकती हो और हम यहाँ साथ भी रह सकते हैं। अब क्योंकि मार्टिन कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वो यहीं पे रुक जाता है और वैलेंटाइन के बार में काम करने लग जाता है। एक दिन वैलेंटाइन के बार में 2 लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वैलेंटाइन तुरंत ही मार्टिन के पास जाता है और कहता है कि इन दोनों को निकालकर बाहर फेंक दो। मार्टिन ऐसा ही करता है, लेकिन ये दोनों उसे चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हमसे फाइट करो और हरा दो, वरना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब मार्टिन भी जोश में आता है और दोनों को जमकर पीटता है ताकि वो कभी यहाँ वापस ना आए। लेकिन अगली सुबह बूम और रस्टिग्नैक मार्टिन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि रात को तुमने जिसे पीटा था वो स्टेनर का फाइटर था और अब तुम्हें उसकी जगह लड़ना होगा, वरना स्टेनर का देखो बहुत नुकसान होगा। मार्टिन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन रस्टिग्नैक वैलेंटाइन और बार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और यहाँ से चला जाता है। उसी शाम वैलेंटाइन मार्टिन आपस में बात करते हैं। मार्टिन अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन वैलेंटाइन उसे हिम्मत देता है और कहता है 10 फाइट लड़ने से अच्छा है कि एक आखिरी फाइट लड़ लो। मार्टिन मान जाता है और फाइट का दिन भी आ जाता है। यहाँ पर मार्टिन के सामने सबसे तगड़ा फाइटर होता है, लेकिन मार्टिन उसे कुछ ही देर में हरा देता है। मार्टिन को लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन उसे बताया जाता है कि लड़ाई अभी बाकी है और फिर एक फाइटर उसके सामने आता है। मार्टिन इसे भी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ हैरिसन वैलेंटाइन के पास जाता है और उसे मार्टिन के बारे में बताता है कि वो एक क्रिमिनल है और उस पर कार्रवाई चल रही है। वैलेंटाइन हैरिसन से पूछता है कि उसने क्या किया है। हैरिसन बताता है कि मार्टिन के भाई और पिता को कुछ लोगों ने मार डाला था।
तब मार्टिन ने उस पूरी गैंग को ही मार डाला। ये सुनकर वैलेंटाइन कहता है कि कुछ दिन पहले तक मार्टिन यहाँ काम जरूर करता था, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। हैरिसन वैलेंटाइन को पैसों का लालच भी देता है, लेकिन वैलेंटाइन उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर स्टीनर मार्टिन को फिर से अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है और उसे पैसों का लालच भी देता है, लेकिन मार्टिन स्टीनर की एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्टीनर कुछ टाइप करता है और तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्टीनर भी ये जानता है कि इसाबेल उसी की बेटी है, लेकिन वो इसे सबके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहा है। बट वो ये सब लेटर में लिखता है और लेटर को अपनी शादी की तस्वीर के पीछे छिपा देता है। दूसरी तरफ मार्टिन और वैलेंटाइन बात करते हैं। वैलेंटाइन मार्टिन और इसाबेल को यहाँ से अमेरिका भेजना चाहता है, इसलिए वो मार्टिन से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम एक काम करो, इसाबेल को लेकर अमेरिका भाग जाओ, मैं भी कुछ टाइम में इस बार को बेचकर थाईलैंड के लिए निकल जाऊंगा। अब मार्टिन को ये प्लान तो पसंद था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन स्टीनर के पास जाता है और एक आखिरी बार लड़ने को कहता है। लेकिन स्टीनर कहता है कि तुम्हारी काबिलियत देखो, सब देख चुके हैं, तुमसे कोई भी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई फाइट में तुम ही जीतोगे, इसलिए इस बार तुम फाइट में हारो, क्योंकि हमेशा की तरह लोग तुम पर पैसा लगाएंगे और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें और मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। मार्टिन स्टीनर की बात मान जाता है और फिर फाइट होती है शुरू। स्टीनर की सोच के मुताबिक हर किसी ने मार्टिन पर पैसे लगाए हुए थे, लेकिन प्लान के मुताबिक मार्टिन ये लड़ाई हार जाता है। दूसरी तरफ रास्टिग्नैक वैलेंटाइन के पास पहुंचता है और उसे ये बताता है कि मार्टिन ये फाइट हार चुका है। ये सुनकर वैलेंटाइन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वैलेंटाइन ने अपना पूरा बार मार्टिन पर लगा दिया था, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता है। तभी वहां पर इसाबेल आती है। इसाबेल को यकीन नहीं हो रहा था कि मार्टिन हार चुका है। उसे लगता है कि रास्टिग्नैक झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। बदले में रास्टिग्नैक भी इसाबेल को एक थप्पड़ चढ़ता है और जब वैलेंटाइन अपनी बंदूक निकालता है तो रास्टिग्नैक के आदमी उसे और इसाबेल दोनों को ही खत्म कर देते हैं। रात को मार्टिन वापस लौटता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। तभी रास्टिग्नैक बाहर निकलता है और मार्टिन पर लगातार फायरिंग करता है और मार्टिन जमीन पर गिर पड़ता है। रास्टिग्नैक को लगता है कि मार्टिन भी मर गया है, इसलिए इन तीनों को गाड़ दिया जाता है, लेकिन मार्टिन दोस्तों अभी भी जिंदा था। वो गड्ढे से बाहर निकलता है और इसाबेल को भी बाहर निकालता है। तब हमें पता चलता है कि इसाबेल अभी भी जिंदा है। मार्टिन इसाबेल को लेकर पास के कुछ लोग होते हैं उनके पास जाता है और खुद को तैयार करता है ताकि वो स्टीनर की गैंग को पूरी तरह से खत्म कर सके। काफी दिनों की मेहनत के बाद दोस्तों मार्टिन वैलेंटाइन के बार की तरफ जाता है जहाँ किसी और का कब्जा हो गया था। मार्टिन इन सबको मारकर अंदर जाता है और उसे अमरीलो मिलता है। इससे पहले कि मार्टिन को समझ पाता उस पर हमला कर दिया जाता है, लेकिन मार्टिन भी कमजोर नहीं पड़ता और सबको मार डालता है। पर अमरीलो यहाँ से बचकर भाग जाता है और स्टीनर को सब कुछ बता देता है। स्टीनर को लगता है कि मार्टिन यहाँ सारे पैसों को लेने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अमरीलो से कहता है कि पैसों को कहीं छुपा दो। अमरीलो काम पर लग जाता है, पर तभी वहां मार्टिन आता है और अमरीलो को मारकर पैसों में आग लगा देता है। दूसरी तरफ स्टीनर को यह सब पता चल जाता है, इसलिए वो अपने लोगों को तैयार करता है और सबको तगड़ी बंदूकें देता है। ये सब मार्टिन का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन मार्टिन नीचे के रास्ते से जाता है और एक एक को मार डालता है। इसके बाद वो पहुंचता है स्टीनर के चैम्बर में और उसे बंदूक से मारने की जगह पास ही रखी तलवार से बुरी तरह से मार डालता है। तभी यहाँ पर दोस्तों बूब आता है और मार्टिन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। दोनों के बीच घमासान फाइट होती है, लेकिन जल्द ही मार्टिन समझ जाता है कि यार बूम को हराना देखो आसान नहीं है, इसलिए वो बंदूक से बुक के शरीर को छन्नी कर देता है और रास्टिग्नैक को मारने के लिए निकल पड़ता है और देखता है कि रास्टिग्नैक अपने आदमियों को तैयार कर रहा है, लेकिन मार्टिन इन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके इन सबको गोलियों से भून डालता है और लड़ते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ रास्टिग्नैक आता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। तभी एक गोली दोस्तों रास्टिग्नैक के हाथ में लगती है और वो वहां से भाग जाता है। यही मार्टिन के हाथ स्टीनर का लिखा वो लेटर लगता है जिसमें उसने लिखा था कि इसाबेल उसी की बेटी है। मार्टिन ये लेटर इसाबेल को भेज देता है। इधर रास्टिग्नैक दर दर की ठोकरें खा रहा था क्योंकि यहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद मार्टिन रास्टिग्नैक तक पहुंच ही जाता है और इन दोनों के बीच तगड़ी वाली फाइट होती है। पर रास्टिग्नैक चीटिंग करता है और मार्टिन पर चाकू से वार करता है, लेकिन मार्टिन बचता हुआ उल्टा उसके चाकू से उसे मार डालता है और इस तरह से रास्टिग्नैक का भी खात्मा हो जाता है। तभी यहाँ पर हैरिसन आता है और मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्टिन कहता है कि अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगा और अगर तुम्हें कोई बिजनेस डील करनी है तो पहले तुम इंग्लैंड में मेरा नाम क्लियर करवाओ, तब हम बात कर सकते हैं। और इसी के साथ